अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फ़ोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में जो सियासत का दर्जा हरारत है वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे सहाफ़ी नौजवान सहाफ़ी सदीक जान साहब से। बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, लेकिन उससे पहले डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर बताइए, कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने 47 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 3 चीज़ों पर उनको बात करनी चाहिए थी वो तीनों चीज़ें मिसिंग थी। शहबाज शरीफ साहब को सबसे पहले तो बताना चाहिए था जो उस वक्त सबसे हॉट टॉपिक था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे पहले 2 घंटे तक तमाम चैनल्स के ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन जिस टॉपिक पे हुई वो था मरीम साहिबा का वो बयान, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने फ़ौज से मुलाकात नहीं की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये तो उन्होंने उस तनाजुर में कहा ना जो तलत साहब की स्टोरी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने बाहर निकल कर ये कहा, ये बात उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर कही थी, और बाहर निकल कर उन्होंने ये कहा था कि जो सियासी क़यादत आर्मी चीफ से मिलने गई है, इनको आर्मी चीफ से मिलने नहीं जाना चाहिए था, बल्कि आर्मी चीफ को इनको पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए था। तो पहला पॉइंट तो ये था कि उनको फ़ौज से मुलाकातों के बारे में बताना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं बताया ना उस बात की, हालांकि उस वक्त वो सबसे हॉट इशू था। दूसरा जो इशू था जिसमें उनको लाजमी बात करनी चाहिए थी वो था कि क्या वो नवाज शरीफ साहब के जो बयानी है फ़ौज मुखालिफ, जो नवाज शरीफ फ़ौज पे जो है हमले कर रहे हैं, जो कुछ नवाज शरीफ ने फ़ौज के बारे में क्या कहा है, क्या वो उससे इत्तफाक़ करते हैं या नहीं करते, इख्लाफ़ करते हैं, इत्तफाक़ करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के बारे में यही है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उनको शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो मेरे पीर भाई हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो और मैं एक ही जगह के मुरीद हैं। वो इशारे यही देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौज के बंदे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि क्या वो नवाज शरीफ साहब के उस बयानी से इत्तफाक़ करते हैं नहीं करते, जो कि उन्होंने फ़ौज के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा है। तीसरा जो शहबाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी, अगर वो नवाज शरीफ की बातों से इत्तफाक़ करते हैं, तो तीसरा शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि क्या जो मुत्तहिदा पोजीशन जो उन्होंने ऐलान किया है उसका आगे लाहेमल क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत को कैसे टफ टाइम देने जा रहे हैं। मसला यह है, शहबाज शरीफ साहब ने 47 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारी पुरानी बातें, वही RTS बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो है वो मैंने 1 रुपये की करप्शन की हो, 1 धेले की करप्शन की हो तो मेरा नाम बदल दें, मुझे कब्र से भी निकाल के लटका दीजिएगा, मैंने करप्शन नहीं की, मैंने कौम कितने अरब बचाए, मैंने कौम कितने अरब बचाए, मैंने ये खिदमत की, मैंने ये खिदमत की। इस तरह की वो बातें इधर उधर की करते रहे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, जो मुझे नज़र आया, वो एक ही था, वो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, और वो जो है वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे मुख्तदर हलकों को कि देखें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन फ़ौज को हमला नहीं किया। पौने घंटे की उन्होंने। हाँ, 47 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक और इशारा दिया, वो आज की लिए रेलिवेंट था, क्योंकि आज उनके केस की समाअत थी, तो चांसेस यही थे कि आज वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, और वो अपनी पार्टी के करीबी लोगों को पहले बता भी चुके हैं कि मैं गिरफ़्तार होने जा रहा हूँ। तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ 40 मिनट बाद, 42 मिनट बाद जाके एक इशारा दिया कि जी मुझे गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, मैं गिरफ़्तार हो भी जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है, ये है वो है, ताकि वो सारा माहौल इसलिए था कि अगर आज वो गिरफ़्तार होते तो उनको वो बयान चलेगा, वो तो तैयार थे गिरफ़्तारी के लिए, वो हामिद मीसा वगैरह को मौका मिल जाता ना उनका वो क्लिप चलाने का कि जी वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार थे, वो तो गिरफ़्तार होने के लिए मुकम्मल तैयार थे, कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं थी, कोई नई चीज़ नहीं थी, सारी की सारी पुरानी बातें कि इमरान खान ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, मैंने 10 अरब घर जाने का नोटिस भेज दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने प्लान कर दिया, मैंने डील कर दिया। तो ये सारी उनकी बातें थी, जिसमें कोई भी वो नहीं था, कोई आप कहें कि कोई अच्छी कोई चीज़ हो जो मीडिया सुनना चाह रहा हो। फ्रेंड भी वो मसला हो गई है कि वो सवाल भी नहीं लेते। आप देखें, जब मरियम ने किस मौके पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नहीं, नून लीग ने कोई वाइट पेपर जारी किया था PTI के बारे में, तो बहुत तवील 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल शुरू हुए, शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 सवालों के बाद पहले शुरू में ही कहा, पहले सवाल से पहले, कि सब कुछ तो बता दिया, अब आपने क्या पूछना है। फिर भी सवाल हुए, 1-2 सवाल हुए, कहते बस बहुत नहीं हो गया। फिर मरियम औरंगज़ेब ने सवाल लेने शुरू कर दिए। फिलहाल शहबाज शरीफ साहब 4 या 5 सवालों के बाद उठ खड़े हुए और चले गए। और कल भी आप देखें यही हुआ शहबाज शरीफ साहब ने। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब एक मौके के ऊपर इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है, ये अभी जब मुत्तहिदा पोजीशन की भी थी,
शहबाज शरीफ उठ खड़े हुए, तो शहबाज शरीफ ज़्यादा मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि वो मीडिया को इसलिए फेस नहीं करना चाहते कि उन्हें हकीकत मालूम है, उन्हें पता है हकीकत क्या है, और हकीकत यही है कि शरीफ ख़ानदान बैकडोर रब्ते कर रहा था, और अब तो फिर वो कल रात से खबरें भी आ गई हैं। अच्छा सदीक जान साहब, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है जो कुछ हमारे दोस्त वो उठा भी रहे हैं कि मियाँ साहब तो बड़े सख्त अलील थे, फिर उन्होंने जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर से मरियम कर रही हैं, जो उनके वोटर मायूस थे। आपको क्या लगता है इतना सख्त किस्म का जो इन्होंने स्टांट दोनों ने, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब ने जो अपना एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या इनको कोई NRO नहीं मिल रहा, या इनकी जो केसेस हैं जो वो चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो नहीं मामलात इनके सेट हो पा रहे, ये क्या वजह है? देखिए बात यह है, ये तो अब सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि अब तो ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि पूरी कोशिश की गई NRO लेने की, ढील लेने की, रहम की अपील की गई, भीख मांगी गई फ़ौज से, लेकिन जब वो रहम की अपील नहीं मिली, जब वो भीख नहीं मिली, जब इनको कोई NRO नहीं मिला, तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर फ़ौज के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जहाँ तक वोटर्स की बात है, देखें अगर तो नवाज शरीफ साहब ने बात की होती, हुकूमत के ऊपर तनकीद की होती, अगर स्पेसिफिक कोई बात की होती फ़ौज के किसी रोल पे, किसी मामले पे, फिर तो था। लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज पे हमले किए हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाया है, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, गालियाँ दी हैं, तो इंडिया चैनल ने बड़े प्रमोट किए इस चीज़। बिल्कुल उस पर अवाम में बहुत गम गुस्सा है, उसका नुकसान हुआ है नवाज शरीफ साहब को। और उससे भी बढ़ के उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील जो है वो ये बयान साबित हुआ है, जिसमें उन्होंने, ये उनका बयान नहीं, DGI SPR का वो बयान, कि जिसके तहत उन्होंने बताया कि कैसे नवाज शरीफ का नुमाइंदा फ़ौज से जाके मिल रहा था, ढील मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, एक भी नहीं, दो दफ़ा। तो इसके बाद तो ये सबके सामने खुलकर आ गया कि नवाज शरीफ फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जान भाई, मौलाना साहब आजकल दोबारा फिर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा, अभी भी वो पार्लियामेंट से बह रहे हैं, एक तो वो ये वजह है। परसों उनकी मुलाकात हुई है बिलावल साहब के साथ, लेकिन APC के बाद शहबाज शरीफ साहब से उनकी अभी तक कोई रब्ता नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, इनमें एतमाद का फुकदान है आपस में, वो उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, वो उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी समझते हैं हमें फजल रहमान साहब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, फजल रहमान साहब समझते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुझे पहले भी इस्तेमाल किया था धरने में, अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन यह है कि नून लीग पे बहुत ज़्यादा शक जो है वो किया जा रहा था बिलावल साहब की जानिब से, जरदारी साहब की जानिब से, और उनका शक फिर दुरुस्त भी साबित हुआ है जब ये चीज़ सामने आ गई है कि कैसे इनके नुमाइंदे जो हैं वो जाके फ़ौज से मिल रहे थे, कैसे फ़ौज से भीख मांग रहे थे, कैसे अर्जियाँ डाल रहे थे, कैसे कह रहे थे कि आप जजेस को मैनेज करें। तो ये इस सारी सूरत हाल में ये बात तो अब साबित हो गई है कि नून लीग जो है वो डबल गेम कर रही है। तो नून लीग की डबल गेम की वजह से पहले ही शकूक व शुबहात थे, तो अब मेरा ख्याल है जो चीज़ें सामने आई हैं, अब तो मौलाना साहब वो क्लियर हो गया होगा। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है मौलाना जो हैं उन्होंने अब कोशिश ये कर रहे होंगे कि बिलावल के साथ मिलके और देखें कि वो नून लीग को माइनस करके और कर सकते हैं, एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, नहीं चला सकते। लेकिन मौलाना एक और भी मौलाना का मसला है, वो ये है कि वो कहते हैं जैसे तैसे भी नून लीग को साथ रखें। अगर ये तासुर गया और ये बात बाहर आई कि अपोजिशन में इख्तलाफात हैं और अपोजिशन में से कुछ पार्टियाँ निकाल दी गई हैं, ये निकल गई हैं, तो इससे वो समझते हैं अपोजिशन कमज़ोर होगी और हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो एक अजीब गुमोगू की पोजीशन में है जो उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। लेकिन बिलावल को वो अपना भतीजा भी कहते हैं, बिलावल को ज़्यादा एतमाद भी करते हैं, शहबाज शरीफ पे वो इतना एतमाद नहीं करते। अच्छा, APC में कुछ जो इलामिया आया उसमें ये भी था कि प्रोटेस्ट करेंगे मुख्तलिफ तरीके से, और आखिरी ऑप्शन होगी रिज़ाइन करने की, क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात के लिए। आपको क्या लगता है कुछ अपोजिशन कुछ कर पाएगी मार्च से पहले? नहीं, मुमकिन नहीं है इनके लिए, इनके पास की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग के पास कारकुनान नहीं है, और फजल रहमान साहब के पास जो कारकुनान हैं वो और उसके हैं, मतलब राशिद सोमरो ने 30 लाख का दोबारा दावा किया है। हाँ देखें, 30 लाख, इस्लामाबाद की आबादी कितनी है? पहले तो नहीं ला सके, अभी शायद वो इस्लामाबाद की आबादी मेरा ख्याल है कोई, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, इससे आधी आबादी तो इस्लामाबाद, पूरे इस्लामाबाद की होगी, तो कैसे इतने लोगों को लाएंगे और इतने लोगों के लिए वॉशरूम कहाँ पे बनाएंगे, इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम कहाँ पे करेंगे? दूसरा ये कि मौसम भी अब चेंज हो, तब्दील हो रहा है। हाँ बिल्कुल, भी मसाइल हो सकते हैं। अच्छा सदीक जान साहब, हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरियम साहबा ने सहाफ़ियों के साथ झूठ बोला कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ नहीं मिला, तो कल DGI SPR ने इसकी तस्दीक भी की। इस पर आप क्या कहना है? हम वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट रूम में। मरियम साहबा भी अब ये हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जिस पक्के मुंह से झूठ बोलती हैं कि एक तरफ उनके नुमाइंदे जाके मिल भी रहे थे
और वो झूठ भी पक्के मुंह से बोल रही थी। अदाकारी और फनकारी बहुत आती है इस ख़ानदान को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो ख़ानदान है शरीफ ख़ानदान, अब ये एक्सपोज हो चुका है मुकम्मल तौर पे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इनका कोई मंजन बिकने वाला है, ये लोगों को ये मज़ीद बेवकूफ़ बना सकेंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझते हैं कि लोग शायद जो है वो इतने पागल हैं कि लोगों को समझ नहीं आती। तो अब जो भी ज़ी-शऊर है, जिसका भी एवरेज IQ लेवल है, वो कम अज़ कम इनकी बातों में नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना। नाज़रीन आपने सुना हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी सीन पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।